जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो जैसा आपने थंबनेल से देख लिया होगा, जीएटी का खेल खत्म। और जैसा कि मैं सबसे पहले इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं साइंस के ऊपर, क्योंकि मुझे साइंस का सब्जेक्ट सबसे सही लगता है कि आपको साइंस का सब्जेक्ट ऐसा एक सब्जेक्ट है जीएटी के अंदर जिसके अंदर आप 50 में से 50 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, यानी कि 200 में से 200 मार्क्स करने का पोटेंशियल है इसके अंदर। बस आपको सही कंटेंट और इंपोर्टेंट चैप्टर्स आपको पता होने चाहिए, कहां से कैसे क्या करने हैं करना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर मोस्टली फिजिक्स में क्या होता है, आपको या तो रिजल्ट याद रखने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करनी होती है बस। क्योंकि इंग्लिश वगैरह में कुछ बच्चे का इंग्लिश वीक होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ के कारण वहां पे गड़बड़ हो जाती है, 5 10 15 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, या कुछ बच्चे उससे भी खराब चला जाता है। या फिर जीएस की बात करें तो काफी अनसर्टेन रह जाता है कि सर कुछ बारी लेवल बढ़ के आ रहा है कभी कम। और करंट अफेयर का तो यूपीएससी से कोई लड़ ही नहीं सकता कभी भी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, राइट। तो साइंस के अंदर आज हम बात करते हैं कैसे हमारे पास पूरा चांस है 200 में 2 स्कोर करने का और अपने आप को 400 से ऊपर पहुंचाने का, ताकि हम मेरिट आउट होने से भी बच सके और हमारा सिलेक्शन रास्ता एनडीए पहुंचने का रास्ता और आसान हो सके। तो फिजिक्स के अंदर हम बात करें तो साइंस में मेरे को तीन टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। फिजिक्स में लड्डू बात करें तो सारे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये वाले टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। 3 4 5 6 टॉपिक से हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन का भी आइडिया देता हूं किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये जैसा कि हमारा पेपर है एनडीए 2024 का, राइट। ये मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था, अगर है ना, तो ये देखिए क्वेश्चन जो ये आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये वाले टाइप के क्वेश्चन यार हमने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने 11th क्लास में कर रहे थे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने मैकेनिक्स के 11th क्लास में हमने क्वेश्चन करे थे। सेम अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस करी थी, लेकिन ये क्वेश्चन है कि हाँ प्रैक्टिस करके ही सोल्व हो पाएगा, एक ही दम से आप इसको नहीं कर पा सकते, राइट। कुछ अगर आप देखें तो ये देखिए रिजल्ट बेस्ड भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल आपको बस बताना है कौन सा वाला करेक्ट है। तो ये 9 10th में भी आपने शायद ये पढ़ा होगी ये बातें। और अगर हम बात करें तो इस तरीके के भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लाइक ये फिर से आपके मैकेनिक्स वाला सेक्शन हो गया ये वाला, या फिर ये वाला रेस्ट पे अगर रुक जाती है 0.1 सेकंड, तो ये सब आपको 11th में अच्छा खासा देखने को मिलता है। सेम अगर हम बात करते हैं एसएचएम, थर्मोडायनामिक्स, ये सब आपने लिख लिया, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास केमिस्ट्री में ये सब हमें टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात है केमिस्ट्री आपको 11 12 की नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ आपने 9 10th की एनसीईआरटी अच्छी करनी है। कौन सी किताब करनी है वो भी मैं भी आपको बता रहा हूं। ज्यादा चिंता नहीं लेनी है, इधर उधर परेशान नहीं होना है, काम करने पे ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चा समय लगा रहा है कि क्या करूं, अरे भाई पढ़ो भाई, तुम्हें सही सोर्स बता रहे हैं एनडीए पर जीत कराने के लिए। लगातार मैं लगा हुआ हूं कंटिन्यूअसली, परिणाम बैच में भी डेली 8 बजे। तो तुम पढ़ने पे अपने आप को संयम रखो, पेशेंस के साथ पढ़ो, बस अपने आप रिजल्ट आएगा। तो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट है। बेसिक केमिस्ट्री, कार्बन, रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस एंड साल्ट। उसके बाद करें इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस एंड मेटल एंड नॉन मेटल। 9 10th का बेसिक्स रहेगा। बायोलॉजी के अंदर सिर्फ आपको 3 टॉपिक ज्यादा पढ़ने को मिलते हैं, दैट इज डिसीज एंड विटामिन एंड सेल्स एंड टिश्यूज एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। बस इन्हीं को आप रेगुलरली पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। और ये आपको करने कहां से है, ये आपके पास बुक्स के सोर्सेस है। अगर हम बात करें फिजिक्स, इसके लिए 9 10th के लिए यहाँ पे आपको 9th की साइंस पढ़नी है, 10th की साइंस पढ़नी है। शुरू से अपना पढ़ने शुरू करो। इवन क्वेश्चन तक उठ के इसमें से आ रखे हैं, आपने अगर देखा हो तो सीधे क्वेश्चन भी इनमें से उठ के आपके सीधे आ रखे हैं। ज्यादा मुश्किल फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं आए हुए थे, काफी इजी क्वेश्चन थे। अगर आपने 9 10th की एनसीईआरटी विद उसके सोल्ड एग्जाम्पल कर रखे तो सोल्ड एग्जाम्पल बस, राइट। उसके बाद बात करें तो 11 12 की फिजिक्स के लिए आप ये कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए करने की, बायोलॉजी करने के लिए जरूरत नहीं है। इतना भी कर लोगे तो आपका बहुत है। वैसे भी ज्यादा मुश्किल अगर आपको फिजिक्स का लग रहा है कि मैं ये भी क्यों ही करूं, मैं तो नॉन मैथ्स वाला हूं, या मेरे को मैथ ये फिजिक्स नहीं पसंद है, मेरे को पीसीएम नहीं है मेरे पास, तब भी आप ना कुछ ही जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के मैग्नेटिज्म के, कुछ ही मुश्किल आते हैं। मुश्किल से ले लीजिएगा 6 या फिर 8 क्वेश्चन होते हैं जो मुश्किल हो जाते हैं, जो आपको 11 12 की फिजिक्स अगर बेसिक भी आती है, आपको नॉर्मल फॉर्मूले, तो आप कर लेंगे। गड़बड़ लग रही है तो आप वो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन द एंड में अगर बोलूंगा आप ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दो, साइंस की इन किताबों को अच्छे से रटो, जितना ज्यादा पढ़ सकोगे उतना बेहतर है। शायद आपने कर भी रखी होगी, और इसकी अगर कर सके तो आप इतना आपको करना होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करने थी। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा क्या सोर्सेज रहने वाले हैं, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर बूस्ट करने में पूरा कॉन्फिडेंस दे सकता है, क्योंकि ये आपके हाथ में है और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। मिलता हूं आपको अगली अमेजिंग वीडियो में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, दोस्तों के साथ भी यार जरूर शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपको अगली अमेजिंग क्लास में, परिणाम बैच में 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।